सबसे पहले इस पावन तपोभूमि के इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच कुछ विचार अपने रखने का मुझे मौका मिला। मैं दादाजी दरबार से बहुत पहले से जुड़ा तो नहीं था। मैं 4 अक्टूबर को यहाँ जब आया, दादाजी का मुझे सानिध्य मिला और दादाजी के साथ मैंने उस रात को जो गुजारा, मैं उसी दिन दादाजी का हो गया। मैं चाहूंगा अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दादाजी किस्मत वालों को मिलते हैं। मैं भी वो सौभाग्यशाली बच्चा हूँ कि दादाजी का मुझे जब से सानिध्य मिला, दादाजी के विचारों से वाकिफ हुआ। दादाजी ने भी मेरे अंदर कुछ देखा। इनको लगा कि 30 तारीख का जो शिष्य सम्मेलन है, कुछ विचार तुम अपने आके वहां रख दो, क्योंकि दादाजी ने पहले कुछ तो मेरे ऊपर आजमाया होगा, मुझे मेरे विचारों को समझे होंगे, इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया। तो मैं चाहूंगा तीनों दादाजी के श्री चरणों में मैं हाजिरी लगाते हुए जोरदार तालियां आप सभी से चाहूंगा। बोल दादा धुनी वाले की, बोल दादा धुनी वाले की, दरबार की, दादाजी सरकार की। बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअल में 7 साल पहले एक ऐसे पवित्र मंच के साथ जुड़ा जो इस जल जीवन और जमीन को प्रोटेक्शन देने के ऊपर काम कर रहा है। इस भारत का गौरवान्वित मंच 18 साल से लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत को जो केमिकल के प्रभाव से चलाया जा रहा है उसे हम कैसे बचाएं। ये हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस मैटर है। हर आदमी को हमको समझना पड़ेगा। भारत के भोलेपन के ऊपर हमेशा जो ऐसे कर्म किए गए हैं जिससे भारत लगातार बीमारी के ग्रस्त में चले जा रहा है, उसी को प्रोटेक्शन देने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का मेरे को मंच मिला और मैं लगातार 7 साल से लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा हूँ। और स्वास्थ्य के साथ साथ सबसे बड़ा काम मैंने अपने दिमाग में ठान के बैठा है कि हमारी जो धरती माता, जिसको हम माँ कहते हैं, और उसे हम पूजा करने के बाद दूसरे दिन जहर डाल करके उसको जहरीला बना देते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि उस जहर को रोक करके फिर से हम अमृत तुल्य जैसी चीज डाल के और हम अपना उत्पादन वहां से प्रदान करें? कितना अच्छा होगा कि नहीं होगा? अगर दादाजी ने मुझे यहाँ बुलाए हैं तो उनका ये लहलहाता हुआ खेत उसका उदाहरण है। वो सारा प्रोटेक्शन यहाँ डला है और बिना रासायनिक खाद के दादाजी ये दूसरी बार फसल लेने जा रहे हैं। कल सुबह उठ करके आप अच्छे से उसका अवलोकन करिएगा। और मैं चमन गौतम 15 राज्यों में लाखों एकड़ जमीन में बिना केमिकल की खेती करने के ऊपर अपना काम कर रहा हूँ। हजारों एकड़ जमीन में काम चालू हो चुका है। मैं वो चिड़िया हूँ कि जिसने जब जंगल में आग लगी थी तो चिड़िया अपने मुंह में एक बूंद पानी लेकर के जाके और पुड़क रही थी और लोग उसको देख करके, दूसरे जो बंदर अंदर जो बैठे थे वो देख के हंस रहे थे कि ये चिड़िया क्या इस जंगल की आग बुझा लेगी? लेकिन उस चिड़िया का जो जवाब था वो दिल को झंझोड़ने वाला था। उसने एक बात बोला कि बोले जब मैं इस जंगल की आग बुझेगी उसके बाद जब मेरा नाम आएगा तो जंगल की आग बुझाने वालों में आएगा और तुम्हारा नाम मजा देखने वालों में आएगा। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हम सब भाई मिलकर के, जितने शिष्य भाई मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, मंझले दादाजी से मिलिएगा। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और खेतों को कैसे हम बिना केमिकल के खेती करें उसके ऊपर भी बहुत अच्छा साधन मिल जाएगा। और जब इस सिस्टम पे आएंगे तो ये भारत का एक ऐसा मंच है जो स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के तहत काम करता है और ये हम सब भारतवासियों के लिए बहुत आवश्यक विषय है। हम कितनी भी बात करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, ग्राउंड जीरो पे आके काम करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? इसके लिए मैं बाद में कभी कार्यक्रम जरूर लूंगा, उसमें आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। इसका बहुत डीप नॉलेज आपको दिया जाएगा। ये तो मेरा सौभाग्य कि चंद बातें आप तक पहुंचाने के लिए मुझे मौका यहाँ दिया गया। मैं इस पवित्र मंच का हमेशा मैं धन्यवाद देता हूँ कि दादाजी ने कम से कम मेरी भावनाओं को समझकर मुझे आप लोगों के बीच चंद शब्द रखने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया। और रही बात तन और धन और मन को अर्पित करने की, तो मैं भी उस श्रृंखला में अपने आप का नाम आज दर्ज कराता हूँ। इस संस्थान के लिए जो भी मुझसे हो पाएगा आज से उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। बोल दादा। मैं सबसे चाहूंगा कि आज ही से उसका शुभारंभ हो ताकि ये हिंदुस्तान में इसका नाम बड़े लेवल पे लिया जाए, क्योंकि आंचल कुंड छोटा दरबार नहीं है। यहाँ की भभूति से मैंने देखा है
मेरे ऊपर भी कृपा सर बहरिया जी, 6 साल से मैं लगातार यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन बाबा जी का हाथ मेरे ऊपर दादाजी का पड़ा, उसी दिन से कारवा आगे बढ़ गया और 1 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि छिंदवाड़ा हिंदुस्तान में अपना नाम लेके जाने वाला है आर्मी खेती के लिए। बहुत धन्यवाद। जाते जाते चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। हमने बोए फूल प्यार